बैक इन सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सेशन। लास्ट टाइम तक हमने पॉइंटर डिस्कस किया, ठीक है, और वहाँ पर हमने देखा था कि पॉइंटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। दो तरह के ऑपरेटर थे वहाँ पर, एम्परसेंड और स्टैटिक, ठीक है। उसके ज़रिए से हम एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल क्या कर रहे थे, डिस्प्ले करवा रहे थे। इस सेशन पे हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हाट इज़ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग? फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यानी जो काम आप अपने मेन फंक्शन के अंदर अलग अलग किया करते थे, आप ये चाहते हो कि उस काम को एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर मैं इनक्लोज कर दूँ। इस चीज़ को यानी एक सेपरेट कोड के अंदर लेकर आना, उसे हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं 2 की टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने मेन फंक्शन पे, वहाँ कोड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक फंक्शन बना दूंगा सेपरेटली, ठीक है। इसी तरह मैं एलसीएम मालूम करना चाह रहा हूँ किसी नंबर का, उसके लिए सेपरेट फंक्शन बना लिया। फंक्शन को कॉल करेंगे हम सिर्फ मेन में आके, कैसे वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे इसको। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन बताई जा रही है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखनी है और ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जिस फर्स्ट फंक्शन को हम कहते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन और दूसरे को कहते हैं हम अनफॉर्मेटेड फंक्शन, ठीक है। यानी आसान लफ्जों में आप इसे कह लें कि जो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन है वो एक सेपरेट जगह पर है, और दूसरा फंक्शन वो है जो हम खुद से बनाते हैं। जो फंक्शन बिल्टन तौर पे मौजूद है उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फंक्शन। वो कौन कौन से हैं? जैसे पुट्स, गेट्स, printf, scanf, gets एंड so on so forth। ये जब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इन तमाम फंक्शन को पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन वो है जो यूजर खुद क्या करता है, डिफाइन करता है, क्रिएट करता है। इसे हम कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। इसमें यूजर अपनी मर्जी से फंक्शन बनाता है, नंबर ऑफ पैरामीटर रखता है और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक उन फंक्शन को कॉल करता है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। तो इस सेशन के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देख रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। पहले हमने देखा फंक्शन क्या है, फंक्शन कितने पार्ट पे, दो है, फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कह रहा है, जो डिफॉल्ट तौर पर हमारे सी लैंग्वेज में फंक्शन मौजूद है, हम इसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ये है कि यूजर खुद अपनी मर्जी से फंक्शन बनाए और उसे कॉल करे, इसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन ये सेकंड पार्ट फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, जिसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू प्लस कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे। लेट्स जंप टू डेव एंड बी प्रैक्टिकल वर्क। तो इस वक्त मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है यहाँ पे फंक्शन इन सी के नाम से, और आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और उसके बाद मेन फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये चाहते हो कि एक लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रिंट हो, हाय I am a function of C language। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि जो प्रोग्रामिंग मैंने कोड किया है वो मेन के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूं तो डायरेक्टली ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये कोड जो है ना, मैं मेन के अंदर ना लिखूं बल्कि एक सेपरेट फंक्शन बनाऊं, ठीक है, इसके लिए, और उस फंक्शन को मेन में आके कॉल करूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद मेन से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। इस वक्त मेन से बाहर हूँ मैं। मेन से बाहर आने के बाद मैं लिखता हूँ void विच मीन नो रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसका नाम है फर्स्ट फंक्शन, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो मैंने void लिखा, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर आता है जो कि इस वक्त तक कोई भी नहीं है। अब मैं बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। अब बॉडी के अंदर जो चीज़ मुझे प्रिंट करवानी है, जितनी दफ़ा करवानी है, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इस वक्त मैं सिर्फ वही लाइन लिख रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मेन के अंदर लिखा था। जूम आउट करता हूँ। अब इस फंक्शन को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो इस फंक्शन के नाम को मैं विथ पैरामीटर बॉडी कॉपी करूँगा और मेन के अंदर आकर पेस्ट कर दूंगा। क्लियर? तो मैंने यहां पर कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एस F11 प्रेस करता हूं, तो आप देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज वही आउटपुट है जो इससे पहले आ रहा है। तो हमने क्या किया, अपने उस सेपरेट काम को, यानी जो मेन के अंदर काम हो रहा था, उसे मैंने फंक्शन के अंदर इनक्लोज करके सेपरेट कर दिया।
ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइन एक फंक्शन बन गया, यूज़र ने अपनी मर्जी से डिफाइन किया, फंक्शन का नाम चूज़ किया है, उसके अंदर उसके बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखनी थी वो लिखा है, और उसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसे कॉल करता है। एक अहम चीज़ सी लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है कि जब भी आप यूज़र डिफाइन कोई फंक्शन बनाते हो तो इसके लिए आप क्या करते हो, मेन से पहले उस फंक्शन को लिख कर यहाँ पर टर्मिनेट करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर है कि जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, यूज़र डिफाइन जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और उसके बाद मेन में कॉल किया हुआ है, तो मेन में कॉल करने से पहले आप क्या करो कि जो फंक्शन का नाम है आप वो पूरे फंक्शन को विथ रिटर्न टाइप कॉपी पेस्ट करो, कहाँ पर, इंक्लूड से पहले मेन, इंक्लूड के बाद मेन से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है और इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। कंट्रोल एस करके F11 प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे आउटपुट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सक्सेसफुली उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह अगर मैं एक से ज़्यादा फंक्शन बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल आप जितने चाहें फंक्शन बना सकते हैं, लिहाजा मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट की जगह सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिर्फ समझने के लिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, इस फंक्शन को भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, प्रोटोटाइप के लिए ऊपर पेस्ट करूँगा, टर्मिनेट करूँगा, और जहाँ पर मुझे सिर्फ फंक्शन कॉल करना है वो मेन के अंदर करना है, लिहाजा मैंने वही काम किया, ठीक है। यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं ताकि कोड जो है वो सेपरेट लाइन पर डिस्प्ले हो, ठीक है। कंट्रोल एस F11 एंड लेट्स सी, आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा दोनों फंक्शन कॉल हो रहा है और दोनों के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई थी वो दोनों यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि यूज़र डिफाइन के अंदर एक सिंपल फंक्शन किस तरह से बन रहा है और उसे किस तरह से कॉल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल कैसे डिफाइन करके यूज़ कर सकता हूँ और इसी तरह नंबर ऑफ पैरामीटर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर इस्तेमाल करने के लिए और लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करने का तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ अपने आसानी के लिए, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं इसका नाम रखता हूँ सम टुगेदर, ठीक है ना, ये मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड 12 लिख दिया मैंने, दूसरे को मैं 10 कर देता हूँ। तो दो वेरिएबल बनाया है, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर मौजूद है, लिहाजा ऐसे फंक्शंस को या ऐसे वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो इसे लोकल वेरिएबल कहा जाएगा। अब मैं इन दो वेरिएबल को क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा a प्लस b, ओके। अब इस वेरिएबल को मैंने लिख तो दिया, ऐड भी करा दिया, अब मुझे इसे रिटर्न भी तो करवाना है ना। रिटर्न करवाने के लिए मैं लिखूंगा रिटर्न, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि वॉइड लिखा हुआ है और वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर दो वैल्यूज मौजूद हैं जिनका सम रिटर्न होकर इसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब तक आप यहाँ पर इंट नहीं लिखोगे इसकी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि इसे कहा जाता है रिटर्न टाइप। जब मैंने वॉइड लिखा था तो इसका मतलब है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जब मैंने इंटीजर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। लेट्स सी, जूम आउट करता हूँ और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे रिटर्न होगी। लिहाजा मैं इसे कॉपी करता हूँ पूरे फंक्शन को, सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग के लिए टॉप पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं कॉल करना चाह रहा हूँ तो मेन फंक्शन के अंदर आकर फंक्शन का नाम लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। अब एक सवाल ये है कि 10 प्लस 12 ऐड होने के बाद इस फंक्शन में तो आ चुका है, लेकिन इस फंक्शन को मैं कहीं पर प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं F11 जब प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो कि कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने किसी भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया, मैंने तो सिर्फ रिटर्न करवाया हुआ है। फंक्शन के अंदर वो वैल्यू स्टोर है, लिहाजा प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट एफ के अंदर उसे इस्तेमाल करना होगा, ऐसा ही है। लिहाजा इस काम के लिए हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ प्रिंट एफ %d/n कॉमा, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ। लेट्स सी, पहले मैं ये काम करके देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं। तो मैं हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर उसे क्या कर लिया है, कॉल कर लिया, ठीक है। कंट्रोल एस F11 एंड लेट्स सी,
आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली वैल्यू हमारी 22 यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है, और 10 प्लस 12 जो है वो 22 होता है और यहाँ पर वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। दूसरा तरीका ये कि आप गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर ये है कि आप इस फंक्शन को जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है आप किसी वेरिएबल के बराबर ले लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर z इक्वल टू दिस। तो क्या होगा, जो 22 वैल्यू है वो z में क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, z लिख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, F11 करता हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो आउटपुट का इफेक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले हो रहा था। एक और एग्जांपल है जिसके बाद हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या है, ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के लिए रिजर्व्ड हो, ठीक है, जो फंक्शन में इस्तेमाल किए जा रहे हो। कैसे परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और इसका नाम रखता हूँ सम विथ पैरामीटर्स, ठीक है। और अब इन दो वेरिएबल को यहां डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करने की जरूरत है, जो कि मैं कर भी रहा हूं। तो मैंने लिखा इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है, और बाकी जो रिटर्न a भी लिखा हुआ वो वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर दो वैल्यूज लिखूंगा और जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जब आप इंटीजर a इंटीजर b लिखते हैं तो आप इसको कहते हैं कि ये फंक्शन का पैरामीटर है। जब इन इंटीजर a और b की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं तो आप इसे कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। लिहाजा मैंने फंक्शन बना लिया, मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और प्रोटोटाइपिंग के लिए टॉप पर पेस्ट करूंगा, देन बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। अब बॉडी के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं फंक्शन को कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और आप बगौर देखिएगा अभी क्या होता है। जैसे ही मैं इसके स्मॉल ब्रैकेट को ओपन क्लोज करता हूँ और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक फंक्शन है। मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया ताकि इंटेलिजेंस में मुझे पता चले और आप देख रहे हो कि इंटीजर a कॉमा इंटीजर b लिखा आ रहा है। यानी इसका मकसद ये हुआ कि जब आप इस फंक्शन को डिफाइन करोगे तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है और वो दोनों किस में होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। तो मैंने लिखा 10, 2 और मैंने क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। तो 10 प्लस 2 कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, 12, ठीक है। तो ये विद पैरामीटर के साथ है। बिल्कुल वही तरीका होगा जैसे z की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवाई है क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर y के नाम से। ये वैल्यू मैंने इसमें स्टोर करवा दी, उसके बाद इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, लिहाजा कॉपी किया मैंने पेस्ट और इस z की जगह क्या लिख दूंगा, y। कंट्रोल एस करके जूम आउट करते हैं और उसके बाद F11, लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारी वैल्यू 12 प्रिंट हो चुकी है। तो इस सेशन के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि फंक्शन क्या है। दो तरह के हैं, फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शन, जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस थे जो कि गेट्स, पुट्स, ठीक है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ है, यानी कि वो फंक्शन जो डिफॉल्ट तौर पे आपकी सी लैंग्वेज में मौजूद है। दूसरा फंक्शन वो है जो यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, यानी दो पार्ट है, एक है कॉल बाय वैल्यू, एक है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि जिन फंक्शंस को आप वैल्यू के जरिए से हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये वो तमाम तरीके थे जो कॉल बाय वैल्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल फंक्शन बनाया, लोकल वेरिएबल के साथ फंक्शन बनाया और विथ पैरामीटर बनाया। फिर हमने उसको कॉल करने का तरीका देखा और फिर उसके बाद यानी उससे पहले जो है हमने प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि प्रोटोटाइपिंग से हम क्या करते हैं कि अपनी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए मेन फंक्शन से पहले अपने फंक्शन को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं।